आज की वीडियो में मैं आपको एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगा। एकादशी व्रत को अन्य व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। महीने में 2 बार एकादशी मनाई जाती है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन आती है और पारण के समय द्वादशी तिथि को समाप्त होती है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार चंपावती नामक एक शहर था, जिस पर संत राजा महिष्मता का शासन था। उनके 4 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़ा लुम्पक हमेशा सभी तरह के पापी गतिविधियों में लिप्त रहा। उसके बुरे कर्मों ने धीरे धीरे उसके पिता राजा महिष्मता का धन कम कर दिया। लुम्पक भी कई देवों, भगवान के सशक्त सार्वभौमिक परिचारकों, साथ ही ब्राह्मणों के प्रति भी बहुत आलोचनात्मक हो गया। अंत में राजा महिष्माता ने अपने पुत्र की निर्लज्ज और निर्लज्ज पतित अवस्था को देखकर उसे वन में निर्वासित कर दिया। राजा के डर से दयालु रिश्तेदार भी लुम्पक की रक्षा में नहीं आए। अपने वनवास में मोहग्रस्त, पतित और परित्यक्त लुम्पक ने अपने मन में सोचा, मेरे पिता ने मुझे दूर भेज दिया है और यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी आपत्ति में एक उंगली नहीं उठाते हैं। अब मैं क्या करूं? उसने पापपूर्ण योजना बनाई और सोचा, मैं अंधेरे की आड़ में शहर में वापस आ जाऊंगा और इसकी संपत्ति लूट लूंगा। दिन के समय मैं वन में रहूंगा और जैसे ही रात होगी वैसे ही नगर को जाऊंगा। ऐसा सोचकर पापी लुम्पक वन के अंधकार में प्रवेश कर गया। उसने दिन में बहुत से पशुओं को मार डाला और रात को उसने नगर से सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं चुरा लीं। नगरवासियों ने उसे कई बार पकड़ा, पर राजा के डर से उसे छोड़ दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह अवश्य ही लुम्पक के पिछले जन्मों के संचित पाप होंगे, जिन्होंने उसे इस तरह से कार्य करने के लिए मजबूर किया था कि वह अपनी शाही सुविधाओं को खो बैठा और एक सामान्य स्वार्थी चोर की तरह पाप करने लगा। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रहता था, जो उसके लिए अज्ञात था और भगवान वासुदेव को बहुत प्रिय था। दरअसल कई लोग जंगल में सभी पेड़ों के देवी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। समय के साथ जब लुम्पक इतने पापपूर्ण और निंदनीय कार्य कर रहा था, सफला एकादशी आ गई। एकादशी की पूर्व संध्या पर लुम्पक को पूरी रात नींद के बिना गुजारनी पड़ी। ठंड ने न केवल उसकी सारी शांति बल्कि उसका लगभग जीवन ही छीन लिया। जब तक सूरज निकला तब तक वह लगभग मर चुका था। उसके दांत किटकिटा रहे थे और बेहोशी की हालत में थे। वास्तव में एकादशी की पूरी सुबह वह उस मूर्छा में ही रहा और अपनी निकट बेहोशी की स्थिति से बाहर नहीं निकल सका। जब सफला एकादशी की दोपहर आई तो पापी लुम्पक आखिरकार आया और उस बरगद के पेड़ के नीचे अपने स्थान से उठने में सफल रहा। लेकिन हर कदम के साथ वह ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। एक लंगड़े आदमी की तरह वह चला गया, धीरे धीरे झिझकते हुए, जंगल के बीच भूख प्यास से तड़पता हुआ। लुम्पक इतना कमजोर था कि पूरे दिन वह एक भी जानवर को मारने के लिए ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था और न ही ताकत जुटा सकता था। इसके बजाय वह अपने हिसाब से जमीन पर गिरे हुए फलों को इकट्ठा करने में लगा रहा। जब तक वह अपने बरगद के पेड़ के घर लौटा तब तक सूरज ढल चुका था। फलों को अपने बगल में जमीन पर रखकर लुम्पक चिल्लाने लगा, हाय हाय, मुझे क्या करना चाहिए? हे श्री हरि, कृपया मुझ पर दया करें और इन फलों को प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। फिर से उसे पूरी रात बिना सोए रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस बीच देवत्व के परम दयालु परम व्यक्तित्व भगवान मधुसूदन लुम्पक की वन फलों की विनम्र भेंट से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया। लुम्पक ने अनजाने में एक पूरी एकादशी का व्रत किया था और उस दिन के पुण्य से उसने बिना किसी बाधा के अपना राज्य वापस पा लिया। निर्मल नीले आकाश से एकाएक एक वाणी गूंज उठी, यह घोड़ा तुम्हारे लिए है लुम्पक। इसे माउंट करें और अपने परिवार को बधाई देने के लिए इस जंगल से तेजी से निकल जाएं।
हे राजा माहिष्मता के पुत्र, सर्वोच्च भगवान वासुदेव की दया और सफला एकादशी के व्रत के पुण्य के बल से आपका राज्य बिना किसी बाधा के आपको वापस कर दिया। इस सबसे शुभ दिनों में उपवास करने से आपको ऐसा लाभ मिला है। अब जाओ अपने पिता के पास और राजवंश में अपने उचित स्थान का आनंद लो। ऊपर से गूंजे हुए इन दिव्य शब्दों को सुनकर लुम्पक घोड़े पर सवार हो गया और वापस चंपावती नगरी में चला गया। सफला एकादशी का उपवास करने के पुण्य से वह एक बार फिर एक सुंदर राजकुमार बन गया था और भगवान के परम व्यक्तित्व हरि के चरण कमलों में अपने मन को लीन करने में सक्षम था। लुम्पक ने अपने पिता राजा महिष्मता को विनम्र प्रणाम किया और एक बार फिर अपनी राजसी जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लिया। अपने बेटे को वैष्णव आभूषणों और तिलक से अलंकृत देखकर राजा महिष्मता ने उसे राज्य दिया और लुम्पक ने कई वर्षों तक निर्विरोध शासन किया। जब भी एकादशी आती थी, वह बड़ी भक्ति के साथ सर्वोच्च भगवान नारायण की पूजा करता था और श्री कृष्ण की दया से उसे एक सुंदर पत्नी और एक अच्छा पुत्र प्राप्त हुआ। वृद्धावस्था में लुम्पक ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया, जैसे उसके अपने पिता राजा महिष्माता ने उसे सौंप दिया था। लुम्पक तब जंगल में चला गया ताकि वह अपना ध्यान केंद्रित मन और इंद्रियों के साथ परम भगवान की कृतज्ञता से सेवा कर सके। सभी भौतिक इच्छाओं से शुद्ध होकर उन्होंने अपने पुराने भौतिक शरीर को छोड़ दिया और अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पास एक स्थान प्राप्त किया। वास्तव में जो कोई भी इस शानदार सफला एकादशी का सही ढंग से पालन करता है, यहाँ तक कि अनजाने में लुम्पक की तरह इस दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। वह पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा जो सफला एकादशी की महिमा को केवल सुनता है, वह वही पुण्य प्राप्त करता है जो राजसूर्य यज्ञ करने वाले को मिलता है।